नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। मुंबई की पहचान और बी टाउन के अंदर सितारों के जेल जाने के सिलसिले के बीच में सबसे बड़ी बहस इस बात पर होने लगी है कि ये कितने और ड्रग्सबाज हैं जिन पर गाज की तैयारी हो रही है। मुंबई के अंदर बड़े बड़े सितारों पर न सिर्फ एनसीबी की नजर है बल्कि उनके फैंस की नजर है। लेकिन आज की बड़ी अपडेट यह है कि भारती सिंह और उनके पति के जेल जाने के बाद से अब दरअसल पूरे बी टाउन पर, सेलिब्रिटीज पर कहीं अगले नंबर में गाज तो नहीं गिरने वाली है। एक बड़ा संशय इस बात को लेकर बना हुआ है कि एनसीबी लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक धरपकड़ कर रही है, उससे सितारों का बहुत बुरा हाल हो चला है। ड्रग्स केस के अंदर और भी कई बड़ी कार्रवाई की तरफ एनसीबी के कदम बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक अर्जुन रामपाल से लेकर भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी और जेल जाने के सिलसिले में अब एनसीबी को कहा जा रहा है कि हर्ष की तरफ से पूछताछ में कई बड़े नाम लिए गए हैं। ड्रग्स केस में और भी कई बड़ी गिरफ्तारियों की खबरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि पहले भारती सिंह और उसके बाद उनके पति से हुई पूछताछ और जेल जाने के सिलसिले के बीच में कहा जा रहा है कि हर्ष लिम्बाचिया से रात भर हुई पूछताछ में उन्होंने एनसीबी के सामने कई बड़े नामों को कबूल कर लिया है, जिसमें न सिर्फ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज शामिल हो सकते हैं बल्कि उन सितारों के अलावा ड्रग्स पेडलर्स के नाम हो सकते हैं। इस समय ड्रग्स केस के अंदर हुई ताजा दो बड़ी गिरफ्तारियां और जेल जाने के बीच में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया तक ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। अब इस मकर जाल के अंदर और भी सितारे फंस सकते हैं। ड्रग्स केस के अंदर एनसीबी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसमें अब कई बड़े सितारों पर नजर टिकी हुई है, लेकिन ये एक बड़ा धक्का है भारती सिंह के चाहने वालों के लिए, उनके परिजनों के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से उनके पति की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया हर्ष लिम्बाचिया के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके नजदीक उनके परिजनों के लिए। लेकिन अब दरअसल ये सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अर्जुन रामपाल, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया के अलावा और कौन से वो लोग होंगे जिन तक एनसीबी की पहुंच होने वाली है, यानी गाज गिर सकती है। भारती सिंह के घर से एक नशीले पदार्थ की बरामदगी और बाद में सेवन करने का कबूलनामा भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। आने वाले दिनों में न्यायिक हिरासत के अंदर और कौन कौन से कबूलनामे दोनों करेंगे, उससे कितने लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि मुंबई के अंदर बड़ा मकर जाल बताया जाता है ड्रग्स के धंधे का, यानी हजारों करोड़ के नशीले पदार्थ सेवन के इसी महानगरी में कहा जाता है कि खपत हो जाती है। लेकिन अब जब एनसीबी ने नए सिरे से कार्रवाई की है सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच में, ड्रग्स के कनेक्शन से आगे बढ़ते हुए बाकी सितारों तक भी एनसीबी पहुंचने लगी है। भारती सिंह की गिरफ्तारी और उनका जेल जाना, उनके पति का जेल जाना बता रहा है कि यह सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। बल्कि हर्ष लिम्बाचिया ने कुछ ऐसे नामों की तरफ संकेत दिया है जिसमें अब गाज गिरने का सिलसिला और तेज हो सकता है। एनसीबी ऐसे ही लोगों की धरपकड़ में लगी है जो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, सप्लाई करते हैं और लोगों को इस जाल में फंसाते चले जाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अब यह सिलसिला और तेजी से आगे बढ़ने लगा है। भारती सिंह की परेशानी अब कितने और लोगों की परेशानी बन सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम चेहरे हैं जिन पर आरोप लगते रहे हैं ड्रग्स लेने के। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने दोनों को कोर्ट में आज ही पेश किया था। इस मामले की अपडेट यह है कि कोर्ट के अंदर जो जो हुआ उसमें भारती सिंह को लेकर जुडिशियल कस्टडी मांगी गई थी, हर्ष की रिमांड मांगी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने भारती सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। भारती सिंह और हर्ष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब इन दोनों से न सिर्फ पूछताछ होगी बल्कि जो नाम ये लोग लेंगे उन पर भी कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को 4 दिसंबर तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। भारती को कल्याण जेल तो हर्ष को तलोजा जेल में रखा जाएगा। इसके अलावा यह भी जानकारी है कि कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई है, दोनों को कोर्ट में पेश करने से पहले एनसीबी ने इनका मेडिकल करवाया था और इसके बाद से सुनवाई के लिए आगे भेजा गया था। हालांकि अर्जी डाली गई है इस पूरे मामले को लेकर। भारती सिंह के घर से बरामद हुए नशीले पदार्थ की मात्रा कानून के तहत कम है, लेकिन ऐसे किसी पदार्थ को घर में रखना भी कानूनी नहीं है। 1 किलो तक गांजे को लो क्वांटिटी माना जाता है। बल्कि भारती सिंह के घर से बरामद हुए इस पदार्थ के बाद से ऐसे तमाम तरह के मामले जिनमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जानकारी यह भी है कि भारती के घर और ऑफिस से 86 ग्राम गांजा मिला था, जिसके बाद से भारती सिंह को
पूछताछ के लिए ले जाया गया था। गिरफ्तारी उनकी हुई, फिर उनके पति की गिरफ्तारी भी हुई। शनिवार को 3.5 घंटे तक भारती से पूछताछ हुई और इसके बाद से उन्हें कल शाम को गिरफ्तार किया गया। भारती ने अपने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की यानी कि नशीले पदार्थ के सेवन की बात कबूल कर ली थी, इसलिए हर्ष लिंबाचिया को बुलाया गया था और उसके बाद भी पूछताछ के बाद 18 घंटे हुई पूछताछ के बाद आज सुबह हर्ष लिंबाचिया को भी एनसीबी ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर नारकोटिक्स एक्ट 1986 की धारा 271 लगाई गई है, माफ कीजिएगा 27 लगाई गई है, जिसके बाद से ये ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की धाराएं लगा दी गई हैं। इसके आगे भी इन दोनों पर कार्रवाई को लेकर सैंक्शंस लग सकते हैं। भारती की दरअसल एनसीबी की वुमेन सेल में रात गुजरी थी, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद उनके पति को कोर्ट ले जाया गया था और इसके बाद से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की गिरफ्तारी हुई और इसी बीच में ये भी कहा जाने लगा, ये भी सुर उठने लगे राजनीति में कि दरअसल बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। नवाब मलिक इस जांच को लेकर थोड़े खफा भी दिखे और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। The way NCP has arresting the people who consume the drug, they are addict. They have to send to the rehabilitation centers, not in jail. They are addict. There should be some work for the addict people. The NCP responsibility is there to crack down the drug traffickers, where the drugs are grown, where they produce. Any action against this kind of a big shark, no action has been done by NCP. What should we understand? They are protecting them by giving publicity, arresting the drug addict people, especially from the film industry. There is something wrong within the system. They must see from where the drugs are coming, who are the traffickers, who are selling, who are the peddler, but there is no action against them, this kind of people. एनसीबी जिन लोगों तक पहुंच रही है वो सिर्फ सेवन करते हैं, लेकिन सप्लायर कहां है, कहां से ये सारा ड्रग्स का जाल या नशीले पदार्थों के सेवन का मकर जाल बुना जा रहा है, उन पर शिकंजा कसने की जरूरत है, ये नवाब मलिक ने कहा। लेकिन इस पर बीजेपी ने किस तरह से रिएक्ट किया है, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। देखिए, ड्रग जो है सोसाइटी के लिए एक मेनेस है। फैमिलियाँ बर्बाद हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे में एनसीबी अपना काम कर रही है। उन्हें अच्छे से मालूम है किसे गिरफ्तार करना चाहिए, किसी को और किसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए। मुझे लगता है नवाब मलिक साहब को अपने मिनिस्ट्री पर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और समाज में सुधारने के लिए जो एनसीबी कदम ले रही है उसको सराहना चाहिए। काफ़ी दिनों से फिल्म उद्योग में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसके तहत कई कलाकारों को गिरफ्तार किया गया है। मैं चाहता हूं कि और भी सख्त कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। दरअसल कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि कहीं से भी शुरुआत हो रही है, कहीं से भी गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अगर बरामदगी सामान की हो रही है तो जरूरी है कि ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाई जाए, कार्रवाई की जाए और इनके तार जिन जिन से जुड़े हैं वहां तक भी पहुंच बनाई जाए। हालांकि ये पदार्थ कहां से आए हैं ये तो जांच एनसीबी करेगी ही और पेडलर्स को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन जिन बड़े सितारों पर गाज गिर रही है उससे हड़कंप मचा हुआ है बी टाउन के अंदर, माया नगरी के अंदर और देश के अंदर भी, क्योंकि इनके जो फैंस हैं वो परेशान है इस बात को लेकर कि कल तक जो भारती सिंह टीवी पर आकर लोगों को गुदगुदा रही थी, हंसा रही थी, वो सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। हर्ष लिंबाचिया उनके पति भी अब सलाखों के पीछे हैं। कई सितारे जो इस समय ड्रग्स मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और यहां तक कि रिया चक्रवर्ती वो सबसे पहला नाम थी जिन पर ड्रग्स लेने के, ड्रग्स सप्लाई करने के, पैडलर्स के कनेक्शन में होने की बात सामने आई थी। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती भी इसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने रिया के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत और अन्य कितने लोगों तक दरअसल पहुंचाई ये ड्रग्स। प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद जिनका नाम आने के बाद ये कहा गया कि इस खेल के अंदर सिर्फ कलाकार ही नहीं है, अभिनेता ही नहीं है, कॉमेडियन ही नहीं है, बल्कि यहां तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा कई बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंदर खलबल इस बात को लेकर बच गई थी कि जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी, जिन जिन प्रोडक्शन हाउस में उन्होंने काम किया है, क्या वहां तक भी एनसीबी की पहुंच जाएगी। बड़े बड़े चेहरे इसके जाल में फंसे। अर्जुन रामपाल और जिस तरीके से उस मामले के अंदर पूछताछ शुरू हुई उसमें यह जाहिर हो गया था कि अब दरअसल
ये कुछ सितारों तक बात नहीं रहेगी। अब ये तेजी से सिलसिला आगे बढ़ेगा और एनसीबी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इन तक ड्रग्स पहुंचा रहे थे, यानी कि इनके जो ड्रग पैडलर सप्लायर थे वहां तक जाया जाएगा। लेकिन माया नगरी का सबसे कड़वा और काला सच ये है कि यहां कई दशकों से ये ड्रग्स का कारोबार या यूं कहें कि नशीले पदार्थों के सेवन और सप्लाई का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से इस बार कार्रवाई शुरू हुई है, उम्मीद की जा रही है कि ये दरअसल यही नहीं रुकेगा और भी बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं जिन पर गाज गिर सकती है। इसी पर हम बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अश्विनी दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी तमाम मेहमानों से भी आपका परिचय करवाएं। अभिनेता पुनीत वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मुर्तजा अली सिद्दीकी जी आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल जी रहेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी दुबे जी आपसे है, जो ड्रग्स की इस समय बरामदगी हो रही है, चाहे वो कम क्वांटिटी है, ज्यादा है, सेवन करने का कबूलनामा है, क्या ये उसी तरह काम करता है जैसे सप्लायर और पेडलर से बरामदगी हुई है तभी हम उसे कहते हैं कि वो शिकंजे में आएगा? देखिए प्रियंका जी, अभी जिनको बुक किया गया है जी, तो उसको बुक करने में इनके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस लगे हैं उसमें सेक्शन 8C एक तो लगा हुआ है। 8C में होता है प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, परचेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जी, कंज्यूमिंग, इंपोर्टिंग इंटर स्टेट, एक्सपोर्टिंग इंटर स्टेट और इंपोर्टिंग इनटू इंडिया। तो ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस इसमें लगे हुए हैं इनके ऊपर, और इसी के तहत इनको जो है जेल भेजा गया, नंबर 1। नंबर 2 जुडिशियल कस्टडी में भेजा। नंबर 2 जो दूसरा ऑफेंस इनके ऊपर लगा हुआ है सेक्शन 27A का लगा, क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह से एक के बाद एक बॉलीवुड के ड्रग सीक्रेट सामने आ रहे थे, और कभी अर्जुन रामपाल, कभी दीपिका पादुकोण, कभी कोई ना कोई उसमें आ रहा था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो वो भी एक बड़ा एंगल था जिससे ये समझ में आया कि बॉलीवुड में एक पूरा नेक्सस काम करता है, एक पूरा एंगल है जो ड्रग से रिलेटेड है, ड्रग से चलता है। माने कोई ये कहते हैं कि वहां पर इस व्यक्ति को सस्पेक्ट नहीं किया जा सकता ड्रग के ऊपर, तो ये बड़ा अतिशयोक्ति होगी कहना। तो अभी जो भारतीय और हार्श के ऊपर जो ऑफेंसेस लगे हैं वो कंज्यूम करने के और रखने के पोजीशन में लगे हैं और ड्रग पेडलर के लगे हैं। किसी भी ऑफेंस को यूज करना, माने किसी भी एनडीपीएस को, किसी भी नार्कोटिक सब्सटेंस को यूज करना भी उतना बड़ा ये ऑफेंस है जितना बड़ा ऑफेंस उसको रखना है और जितना बड़ा ऑफेंस उसको सेल करना है या लोगों को प्रोवाइड करना है। तो जो भारती सिंह के हस्बैंड के ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है वो ऑफेंस लगा हुआ है ड्रग पेडलर का भी लगा हुआ नहीं है, वो ड्रग सप्लाई भी करते थे, भले ही वो अपनी पत्नी को करते हो। तो ये कुल मिलाकर के जो एक नेक्सस है। दूसरा में प्रियंका जी हम लोगों ने डिस्कशन किया, पूरी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली हाईकोर्ट में आई, दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है और इसलिए रोक लगाई जाए मीडिया हाउसेस को, खास तौर से कुछ 2 बड़े मीडिया हाउसेस का नाम उन्होंने लिया, मीडिया हाउसेस को लगाया जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग, हाई कोर्ट ने कहा ठीक है डिफेमेटरी कंटेंट्स आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन जो एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन से ये तो साफ तौर पर साबित हो रहा है कि पूरा बॉलीवुड ही ड्रग्स से रंगा हुआ है। और जो लोग टीवी चैनल्स पर बैठ करके, जो लोग पहले पर्दे पर बैठ करके समाज को एक संदेश देते थे, वो संदेश देते थे, सत्य असत्य की बात करते थे, न्याय अन्याय की बात करते थे, धर्म धर्म की बात करते थे, वो सारे लोग पर्दे के पीछे से उस ड्रग सीक्रेट में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एंगल है जो सामने आया है उसमें देखना है, और मैं समझता हूं कि इसका जो रिजल्ट होगा कोर्ट का, आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारे लोगों को सजा होगी। तो ये सारी अश्विनी दुबे जी और भी आपसे सवाल लेंगे क्योंकि कल फिर से इस मसले पर बेल को लेकर हियरिंग होनी है कि क्या ये मुमकिन है कि छोड़ा जाए, बेल मिले, या और भी ज्यादा सख्ती होगी इस पूरे मामले में। इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मुर्तजा अली सिद्दीकी जी आ गए हैं। मुर्तजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मेरा सवाल पहला आपसे ये है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके जहन में क्या क्या चीजें आती हैं जब किसी ऐसे नाम के ऊपर गाज गिरती हो जहां हम ये सोच नहीं सकते कि किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते होंगे? भारती खुद लोगों से नशा छोड़ने की अपील करती हैं, कॉमेडी के जरिए लोगों को कहती हैं कि जिंदगी में नशीले पदार्थों को, बुरी लतों को छोड़कर जीने के लिए बहुत कुछ है, और फिर जब ये पिक्चर सामने आती है क्या चीजें आपके जहन में आती हैं
कि ये दरअसल एक ऐसा विषय बन गया है जिस पर आप ये नहीं कह सकते कि किस तबके के अंदर इसका सेवन नहीं हो रहा होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो नशा मुक्त भारत की कल्पना करते हैं और इसके लिए लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नशा का कारोबार है, इसके अंदर इसके ड्रग्स माफिया, राजनेता और अधिकारी और ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां, ये सब शामिल हुई हैं। देखिए, ये बड़े ही सोची समझी स्कीम के तहत इस ड्रग्स को, चाहे किसी भी तरह के नशा को समाज के अंदर एक प्रमोट किया गया है। ये आप जितनी भी पिक्चरें बनती हैं हमारे देश के अंदर, नशा को खुशी और गम से जोड़ को देखा जाता है। अब एक जो नया एक तबका आ गया है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सिंपल बन गया नशा करना। बड़ी बड़ी पार्टियां बिना नशे की बिना नहीं होती हैं, बिना ड्रग्स के नहीं होती हैं, और ये सब जानते हैं। ये चाहे एनसीबी के अधिकारी हो, चाहे आबकारी विभाग के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो। और ये अगर इसकी अगर सही जांच हो जाए तो ये बड़े बड़े ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ जाएंगे कि हमको और आपको, हम लोग तो काम कर रहे हैं इस फील्ड में लगातार, तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग समझ रहे हर दर्द। और जो देखिए, जो ये हमारे आइडियल है, ये जो समाज के आइडियल हैं, जो ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये टीवी एक्ट्रेस है, ये लोग अगर इस तरह के कामों में अगर लिप्त पाए जाते हैं तो समाज के अंदर, जो आज आप जहरीली शराब से देखिए यूपी के अंदर कितनी मौतें हो गई, लखनऊ के अंदर कई मौतें हो गई हैं, लगातार इस तरह की मौतें हो रही हैं, क्योंकि यही आइडियल लोग, जो ये चाहे फिल्म स्टार हो, यही आइडियल लोग समाज के लोगों के आइडियल होते हैं। ये जब नाटकों में या पिक्चरों में ये दिखाते हैं कि मैं हीरो बहुत खुश हो गया तो दारू पी रहा, हीरो बहुत दुखी है इसलिए दारू पी रहा, हीरो अपसेट हो गया या उसने बड़ी पार्टी कोई कर रखी है तो उसमें ड्रग्स चालू है, शराब चालू है। तो ये समाज को जो लोग एक आइडियल बने हुए हैं, आज वही लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। तो समाज हमारा किस दिशा में जा रहा, ये आज हमको और आपको और तमाम समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है कि आखिर हम समाज को और इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो लोग जिनके इतने फैन हैं, जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिनको अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरफ बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग अगर इस तरह का कृत्य करते हैं, इस तरह की घटनाओं में उनका नाम आता है, तो ये तो बड़ी इनके लिए शर्म की बात है। क्योंकि समाज के अंदर ये इनकी एक आम, ये कहेंगे कि मेरी लाइफ है। ये जब आदमी जब फेमस हो जाता है, लोग उसको अपना आइडियल बनाने लगते हैं, तो वो आप उसकी निजी जीवन, कोई निजी जीवन नहीं रहता है, लोग उसके जीवन से अफेक्ट करते हैं, लोग उससे सीखने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो जो लोग, अब क्या समाज इससे सीखेगा? मैसेज भी जाता है कि शायद इसके अलावा चारा ही नहीं है, ये तरीका है जीने का। ठीक है, आपके पास में आऊंगी और भी सवाल लेंगे आपसे सिद्दीकी जी। जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल जी हमारे साथ आ गए डिबेट में। सुनील पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप भी उसी इंडस्ट्री के अंदर हैं और उसी इंडस्ट्री से आप लोग मैसेज देते हैं सब मिलकर कि फिल्मी पर्दे पर और पहले पर्दे पर जो दिखता है वो एक सच्चाई होती है। वो चाहे आप फिल्म के एंड में जाकर देखें कि आप एक इंस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं, और ये हम कॉमेडी में भी देखते हैं कि तरह तरह के किरदारों के जरिए बताया जाता है कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, और किसी की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन भारती सिंह का नाम जब गिरफ्तारी वाली लिस्ट में आता है, हर्ष लिम्बाचिया का आता है, कौन सी वो सच्चाई है बॉलीवुड की, बी टाउन के इन सितारों की, जिसकी पीछे वो ड्रग्स लेने तक या नशीले पदार्थों का सेवन करने तक से खौफ नहीं खाते हैं? सेवन करना एक आम इंसान, किसी कैटेगरी का इंसान भी कर सकता है, लेकिन एक सितारा बनने के बाद आपको फिक्र रहती है अपनी इमेज की कि कहीं नाम पर कोई ऐसा धब्बा ना लग जाए, कहीं ये सब कुछ हमारे हाथों से ना निकल जाए। क्या ऐसा खौफ नहीं है सितारों में? मेरी जो बातें हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब उरूज पे चले जाते हैं जी, तो आपका एक सो कॉल्ड ग्रुप बन जाता है। वो ग्रुप जो पेज 3 को फॉलो करता है, वो ग्रुप जो मीडिया में रहना पसंद करता है, वो ग्रुप जो पार्टियां करता है, पार्टी एनिमल कहलाना पसंद करता है, कूल रहने की कोशिश करता है, नशे के लिए वो अच्छे अच्छे बहाने ढूंढ लेता है। मिसाल के तौर पे बॉडी बनाना है तो ये नशा कर लो, खूबसूरत दिखना है तो वो नशा कर लो, आवाज में बेस लेना है तो ये चीज पी लो, ये सिगरेट पी लो, चेहरे पे इंटेंस एक्टिंग लानी है
थिएटर वाली एक्टिंग लानी है, नेचुरल एक्टिंग लानी है, तो गांजा पी लो, कुछ और पी लो, ठीक है। ये एक भ्रांतियां बनी हुई है जिसकी वजह से कलाकारों को बरगलाया जाता है ड्रग्स पेडलर्स द्वारा, ड्रग्स के सेवन करने वाले एक तबके द्वारा, जिसमें कुछ कलाकार जिनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। फिर एक बार शुरुआत हो गई, एक बार की ही जरूरत पड़ती है, शुरुआत हो गई तो फिर उनको लगता है कि यार हम लोग बड़े बन गए, हम लोग स्टार बन गए, हम लोग कूल बन गए, वी आर पार्टी एनिमल, हम लोग अलग है, हमारा स्टाइल अलग है, हम लोग आम लोग नहीं है, हमारा जीने का तरीका कुछ अलग है, ऐसा वो सुनील पाल जी, दिमाग आप में ये रख कह के। रहे हैं कि ये क्लास है, नशीले क्लास है। पदार्थों का सेवन करने वाली क्लास है ये। जी जी जी, बिल्कुल क्लास है। और उसी के तहत फिर ये उल्टे सीधे काम करते हैं, नग्नता परोसते हैं, वल्गैरिटी परोसते हैं, गाली गलौज परोसते हैं। आप सीरियल की हीरोइनों को देखिए, जब वो पार्टी में मिलती है तो सीरियल में एकदम बहुत सीधी सादी बहू, और पार्टी में मिलती है तो लगता है चुड़ैल पिएगी अभी लहू, ऐसा एकदम, एक हाथ में गिलास, एक हाथ में सिगरेट, बाल नोचे हुए, अजीब लगती है। तो मुझे लगता है कि ये दोहरी जिंदगी जीते हैं लोग अपना। अभी मैं 15-20 साल से इस लाइन में हूँ, काफी उतार चढ़ाव मेरे जीवन में है, लेकिन मैं कभी नशे के आदी नहीं गया, मैंने कभी नशा नहीं किया। हालांकि मेरा कैरेक्टर रतन नूरा शराबी कैरेक्टर है, लोगों को लगता है कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन नहीं, मैं काम में मेहनत करता हूँ, काम का नशा करता हूँ। मैंने अभी लॉकडाउन में एक फिल्म लिख डाली, लॉकडाउन टू अनलॉक, वो फिल्म शूट भी कर दी और अब मार्च तक मेरी फिल्म रिलीज भी हो जाएगी, लॉकडाउन टू अनलॉक। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे किसी और तरीके से इस्तेमाल कीजिए। डिप्रेशन में आने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है शराब पीने की, क्या जरूरत है नशा करने की, क्या जरूरत है ऐसा काम करने की जिसमें आप और डिप्रेशन में जाए। आपकी नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है जो आज भारती के सामने आके खड़ी हो गई। आज उस पर क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार में क्या गुजर रही, हम कम्युनिटी जो कॉमेडी वाले हैं उन पे क्या गुजर रही है, क्योंकि अब दुनिया हमको एक शक की निगाह से देख रही है कि यार ये कॉमेडियन मतलब शराबी होते हैं क्या, कॉमेडियन मतलब नशे वाले होते हैं क्या। तो इसमें हमारे जितने भी ग्रेट कॉमेडियन है, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 80 बेईमान होंगे, लेकिन 20 तो अच्छे हैं। तो जो 20 लोग जो बेचारा ईमानदारी से अपना तबका चला रहे, काम चला रहे, मेहनत से काम कर रहे, शॉर्टकट नहीं पाल ढूंढ जी, रहे, ये उन तो पे आप क्या सोचिए, गुजर रही अगर किसी ने फिल्मी पर्दे पर 4 फिल्में विलेन वाले कैरेक्टर की तो लोगों को लगता है ये ऐसा ही इंसान है। तो अगर आम जिंदगी में आपने वैसा कर लिया तो कैसे लोग भूल जाएंगे कि आप अच्छे हैं। आपसे बात करेंगे और भी, लेकिन इसी बीच में पुनीत वशिष्ठ आ गए हैं, जाने माने अभिनेता हैं। पुनीत वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले तक आपने बहुत सारी चीजें कही थी, ड्रग्स को लेकर, सप्लायर्स को लेकर, दुबई कनेक्शन को लेकर, हवाला को लेकर, आज जो तस्वीर निकल रही है वो तो ये बता रही है कि जितनी लंबी लिस्ट बनती जाए वो कम है। और अब जब भारती सिंह का नाम आया है तो ये कहना बहुत मुमकिन है इस समय लोगों के लिए कि न जाने कितने लोग हैं सितारे ऐसे जो डिफिकल्ट सीन करने के लिए, मुश्किल हालात पैदा करने वाली सिचुएशन को डील करने के लिए पर्दे पर न जाने किन किन चीजों का सहारा लेते होंगे। मैम देखिए, ये क्या है ना, देखिए अभी मेरे पहले भाई सुनील पाल जी कुछ बोल रहे थे जी। अभी सुनील पाल और पुनीत वशिष्ठ ये वाले सर्कल में फिट नहीं हुए, थैंक गॉड। ये ओरिजिनल स्टैंड अप कॉमेडियन है, किस लेवल के कलाकार है, इन लोगों को खड़ा ही नहीं किया सब दुबई वालों ने, और ये शायद खुद ही नहीं जाना चाहते ना, हम लोग जाना ही नहीं चाहते, हम लोग अपना एंजॉय। ये देखिए अभी टॉप क्लास, ये सब बिग बॉस, एंडेमोल, दुबई, शेख, हाफिज सईद, एनसीपीए, मतलब मैम बहुत बड़ी गंदगी है, बहुत बड़ी चेन है जो सब खुल के आ रहा है। आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, कितने यहाँ पर बॉलीवुड के सितारे, सुनील पाल भी, इनका नाम आया, मैं भी हूँ, मेरा नाम आया, इरफान खान तो अगर ऊपर चले गए, और कितने सारे सितारे, 80% का नहीं नाम आया, 20% लोगों का नाम आया। कौन? नेपोटिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, जो ईगोटिस्टिक, जो टॉप के लोग हैं। अच्छा पुनीत, एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भारती सिंह का नाम आया, हर्षिल बादशाह का नाम आया, आपका क्या एक्सप्रेशन था उसके लिए, क्या रिएक्शन था? क्योंकि ये लोग तो नहीं है कि इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, इनके यहाँ पर कोई माई बाप पहले से हैं, स्ट्रगल किया है, नाम कमाया और उसके बाद ड्रग्स पे नाम आ रहा है। मैम ये लोग ना जब बड़े हो जाते हैं तो इनके ऊपर फिर घोड़े, दाऊद, ये सब बैठे ना दुबई में, ये लोग सब इन लोग के ऊपर, घोड़ों के ऊपर पैसा लगाते ना, अरे चल रहे, भारती बहुत चल रही है भाई, इसको पकड़,
फिर 4 एजेंट छोड़ देंगे, फिर आपको पता है सारी कंपनी के नाम खुल गए हैं, तो कॉर्नर स्टोन, क्वान फोन, ये इनके एजेंट बन जाएंगे, ये इनके सर्कल बनाएंगे, ये इनकी ड्रग पार्टीज करेंगे। बोले अरे यार कूल होना है, सक्सेसफुल होना है तो ये ड्रग्स ही करो यार। समझे मैम आप? अभी बाइसेक्सुअलिटी का कौन यहाँ पर संदेश फैला दे? करण जौहर जैसे बन जाओ तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, है ना? ठीक है, पुनीत आपसे और भी सवाल लेंगे। अश्विनी दुबे जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने पहले कहा, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें फोकस इस बात पर हो रहा है कि आप कुछ सेवन करने वालों को या कुछ नशीले पदार्थ रखने वालों को तो हेट की नजर से देख रहे हैं, सप्लायर्स को क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उसके लिए कानून कुछ ऐसा सख्त है जिसकी वजह से सप्लायर को सजा ज्यादा हो सकती है? सेवन करने वाले का क्या है, जिसने सप्लाई किया उससे पूछो जाकर। देश में जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है जी, उस एनडीपीएस एक्ट में उस नशे का एक प्रोहिबिटेड नशे का सेवन करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना बड़ा उसको बेचने वाला, उसको रखने वाला, उसको सप्लाई करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला। लॉ ऑफ लैंड ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8C, 20BA, सेक्शन 27 किसी भी ऑफेंस का अगर वायलेशन करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, पॉजेस करेगा, सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा या यूज करेगा किसी भी नार्कोटिक सब्सटेंस को, उसके ऊपर ऑफेंस होगा और वो गिल्टी होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। सवाल दो हैं जी। बॉलीवुड इस देश में ओपिनियन मेकर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं, उन सेलिब्रिटीज को हमारे देश के लोग अपने रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, और जब पता चलता है कि वही रोल मॉडल एक डर्टी सीक्रेट में एक्सपोज होता है, वही सैफ अली खान जो ड्रग से लड़ते हैं कभी पुलिस इंस्पेक्टर बनके, और उनकी बेटी जा करके सब तमाम सारी सीमाओं को लांघ करके और ड्रग्स का सेवन करती है, जिस दीपिका पादुकोण को आप पहले पर्दे पर देखते हैं एकदम कि बहुत ही वो तो मैसेज दे रही है सोसाइटी में, एक सोसाइटी की रोल मॉडल है, वैसी दीपिका पादुकोण ने डी गैंग बनाया है और माल सप्लाई कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने छोड़ दिया। और वही उसी में से कुछ लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और बॉलीवुड के ओपिनियन मेकर से वो कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं नहीं साहब, जो एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एनसीबी, आप जो है सबको नहीं कर सकते। और वो फंडेड बाय कौन होते हैं? सलमान खान, फंडेड बाय करण जौहर, फंडेड बाय तमाम वो लोग जिसका पुनीत वशिष्ठ ने अभी नाम लिया, जिसका सुनील पाल ने भी बताया, वो लोग होते हैं। भारती सिंह की बात में ट्विटर पे मैसेज चल रहा है कि भारती सिंह ने कहा कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, और वही भारती सिंह जो सोसाइटी में मैसेज दे रही हैं और वो खुद भी और उनके हस्बैंड जो ड्रग पेडलर की तरह काम कर रहे हैं। सवाल ये है सिर्फ कंजम्पशन, यूसेज, पेडलिंग, सप्लाई का नहीं है, सवाल है कि आपसे जनता क्या सीखती है, आप जनता को क्या परोस के पैसा कमाते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। माने तो जैसा मैं सिद्दीकी जी की बात भी बताऊंगा, पुनीत वशिष्ठ की भी बात और सुनील पाल, इन तीनों बातों को प्रियंका हम देखें, हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और आई एम वेरी हैप्पी प्रियंका कि आप इस तरह के मुद्दों को बहुत बखूबी उठाती हैं बिना किसी बात की परवाह किए हुए कि इससे लोगों के ऊपर क्या, कौन से लोग नाराज होंगे। जब पुनीत वशिष्ठ ने बताया दाऊद इब्राहिम पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रन करता है, और मैं मतलब पुनीत बिल्कुल सत्य वचन सर, डेयरली आकर के उन्होंने बात कही, इतने किसी की हिम्मत नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, जितनी बुलंदी से, जितने आकर के जिस के साथ उन्होंने शिद्दत के साथ ये बात कही, वो साबित करता है फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ बॉलीवुड का ये ड्रग एंगल ही नहीं, अंडरवर्ल्ड का भी पैसा लगा हुआ है, और अंडरवर्ल्ड के लोग उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं प्रियंका, इसलिए जरूरी है रिफॉर्म्स की, इसलिए जरूरी है ऐसे लोग, ऐसे सेलिब्रिटीज जो फेक चेहरा, एक आवरण ओढ़ करके सोसाइटी में, मैं चाहता हूं लॉ भी डिस्कस कर सकता था, लॉ के साथ एक सामाजिक पहलू को भी मेरा डिस्कस करना एक लॉयर होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं ये बात बताता हूं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को लॉजिकल एंड पे इस बात को लेकर पहुंचना चाहिए और इनको कोर्ट ऑफ लॉ से एक सजा मिलनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए सोसाइटी में। ठीक है, मुर्तजा अली सिद्दीकी जी, एक चीज और भी है जो ये बताती है कि ऐसी कोई घटना जब सामने आ जाए और अगर नेम और फेम की बात आती है तो गुट बढ़ जाता है, इंडस्ट्री का नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाता है।
आपको लगता है कि कुछ कमजोर कड़ियां हैं ऐसे मामलों में, अगर ठान लिया जाए कि जांच होने दी जाए, जिसको जांच का सामना करना है वो करे, लेकिन यहाँ सपोर्टर्स आ जाते हैं कि आपने ये नाम कैसे ले दिया, अगर ये बारामदगी हुई है तो आप किसी और को क्यों इस नजर से देख रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी मुश्किलों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा? अगर इंडस्ट्री बाकी बाहर दुनिया भर की परेशानियों पर बोल सकती है तो ड्रग्स वाले मसले पर क्यों नहीं बोल सकती? आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पास फिर से आएंगे। सुनील पाल जी, आपकी नजर में ऐसा क्या है कि अगर बाहर अगर यही बात किसी चीज को लेकर होती है, आप चाहे बोलने की आजादी को लेकर होती है, आपने अवार्ड वापसी वाला सिलसिला भी देखा होगा, सहिष्णुता को लेकर होती है, असहिष्णुता को लेकर होती है, तो सबके हाथ में झंडा है, सबके पास समय है, तब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जब उसी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि यहाँ एक दलदल है, इससे बाहर लोगों को निकालना चाहिए, तो कोई नहीं बोलना चाहता उसके बारे में। नहीं, क्योंकि वही जैसे भारती सिंह के बारे में भी अगर मैं कहूं तो हमारे कॉमेडी बिरादरी में 2 या 3 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी कोई और बोल नहीं रहा है जी। क्योंकि किसी की उससे दोस्ती है, किसी से कोई उससे काम चाहता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर भी है। भारती सिंह प्रोड्यूसर, पति पत्नी दोनों प्रोड्यूसर है, बड़ा नाम है, टीवी के इंडस्ट्री के लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो यही सारी चीजें जो है वो बढ़ावा देती है गलत चीजों को। तो मैं समझता हूं कि खुल के बोलना चाहिए, आना चाहिए। अगर उसकी तारीफ करना तो खुल के तारीफ भी करो, अगर पैरवी करनी है तो खुल के पैरवी भी करो, और कहीं गलत है तो खुल के बोलो भी। वो मेरी छोटी बहन की तरह है, वो मुझे बड़े भाई की तरह इज्जत करती है, लेकिन जहां गलत है वहां गलत है। आज उसकी वजह से कॉमेडी कम्युनिटी में उंगली उठाई जा रही है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई है, बड़ी इज्जत से रोटी खा रहे हैं। मुझे कई सारे वल्गर कॉमेडी के लिए ऑफर आती है, कई सारे डबल मीनिंग के शो के लिए ऑफर आते हैं, मैंने कभी नहीं लिए। मैंने कहा भाई मैं अपने पैसे के लिए मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। सेंसर मेरे अपने अंदर है, खुद के अंदर सेंसर है। मैं संसार में मैं सेंसर के साथ ही जाता हूँ, मैं समाज में समझ के साथ जाता हूँ। समाज है मेरा, समझ है, तो इसलिए मैं अपने जमीर को जिंदा रख के काम करूंगा। मुझे कोई रोके ना टोके, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, मेरे करने से लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे परिवार की तरह है, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे परिवार में क्या असर पड़ेगा उसका। आज भारती सिंह ने जो किया है उसके परिवार में बुरा असर पड़ रहा है। छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं पुनीत के पास जाऊंगी। एक छोटा सा सवाल ये है कि अब महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, वहां पॉलिटिशियन जो सरकार में बैठे कह रहे हैं कि जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, क्यों नहीं सप्लायर को पकड़ रहे हैं। आपको दुख नहीं होता ये सुनकर कि अगर यही पार्टी गवर्नमेंट के बाहर बैठी होती तो आज हाल देखते आप? मैम, भारती का नाम किसी सप्लायर नहीं दिया है। हाँ, और सप्लायर तो ये कौन कह रहा है कि सप्लायर को नहीं पकड़? अभी भाई ने, सुनील भाई ने जमीर की बात की, क्या है ना, ये लोग क्या है ना, गुची, अरमानी और ग्लैमर और रेंज रोवर और दुबई और शान शौकत में खो गए। जमीर खो दिया इन्होंने, रूहानियत, अपनी आध्यात्मिकता खो दी है। एक सवाल मेरा, ठीक है, एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हमने फिल्मों में, फैशन में, पेज 3 में और अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितनी ऐसी चीजें आ रही है जो बता रही हैं कि किसी ना किसी जरिए से नशे के आदी लोगों को इंडस्ट्री के अंदर एक मुश्किल फेज का सामना करना पड़ता है। एक अगर स्टार हिट है तो कल उसका फेज ऐसा भी आएगा जब वो उससे लड़ नहीं पाएगा, तो दिखाया जाता है कि वो नशे का आदी हो जाता है, और वो ऐसे ऐसे नशे करता है जो एक आम इंसान की सोच से परे हैं। क्या ये इस तरह की फिल्मों का चलन या इस तरह का फिल्मों का प्रदर्शन, आपको नहीं लगता कि इस पर रोक होनी चाहिए? क्योंकि अब जो हालत है वो ये है कि आप जो वहां दिखा रहे हैं, जो आप दर्शा रहे हैं, जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तो मैसेज आपने लिया है ना? बिल्कुल ना मैम, यही तो बात है कि मतलब ये यहाँ पर सबसे बड़ा हीरो कौन है? डॉन 1 बन रही है, डॉन 2 बन रही है। मैं बोल रहा हूँ, आज तक अमिताभ बच्चन, सुशांत सिंह राजपूत या किसी के केस में क्यों नहीं बोले? क्या आपके पास सवाल का जवाब है? क्योंकि वो भी दाऊद की रोटी खाए हुए हैं शायद कहीं ना। अरे दीवानो, टैंग टैंग मुझे पहचानो, ये सबने खाई हुई है, इसलिए कोई नहीं बोला। आप समझे मैम? ये सब दाऊद भाई को जो बॉलीवुड और मंदाकिनी से जो प्यार हुआ है भाईजान को, वो आज तक चल रहा है। उनकी मासी के भुए के सब चला ही रहे हैं। और दाऊद तो पता नहीं अल्लाह ताला का नाम लेकर कहीं अपने गुनाहों की माफी अपने माथे रगड़ रगड़ के शायद अल्लाह उन्हें माफ करे। ये तो गेम शेख चला रहा है। बंगले कौन बांट रहा है? भाईजान लोग को। जो भाईजान लोग की पास है ना मैम, वो ही बोले यहाँ पर जाओ तो भाई सलमान मार के पास जाओ, काम मिलता है। क्यों भाई? डॉन है वो।
आप समझे ना माए पुनीत, आपने इससे पहले भी कई नाम लिए थे, लेकिन ये तो बता रहा है कि जिस तरह से आप बताते हैं मुंबई की हकीकत या बी टाउन की हकीकत, सेलिब्रिटीज की कहानी, वो तो लग रहा है कि एनसीबी अब घर घर जाकर छापेमारी करे तो शायद यही हाल होगा जो भारती और हर्ष के साथ में हुआ। अली सिद्दीकी जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो हालत है, जो पुनीत वशिष्ठ कह रहे हैं, सुनील पाल कह रहे हैं, अश्विनी दुबे कह रहे हैं, इस इंडस्ट्री को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री काम कर रही है, लोगों के सामने एक मैसेज दे रही है, लोगों ने कितनी ऐसी घटनाओं को होते देखा है आंखों से कि फिल्मों में दिखा ये सीन इसलिए रिपीट किया, फिल्मों में दिखा ये मैसेज इसलिए लोगों ने करना चाहा, फिल्मों में दिखा कि एक्टिंग हो सकती है, करियर बन सकता है, तो लोग मुंबई जाना शुरू कर देंगे। अगर लोग देखेंगे कि नशा करने वाले स्टार्स हैं तो लोग क्या उस तरफ नहीं बढ़ेंगे? हेलो, किससे? मुझसे पूछा? जी जी जी। देखिए, ये ईमानदारी के साथ सच्चाई, अभी आपने कहा ना कि अगर वाकई फिल्म इंडस्ट्री ईमानदार है, वकील साहब हमारे बता रहे थे कि पूरा बॉलीवुड हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए ये कुछ मीडिया हाउसेज और कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो वाकई अगर वो ईमानदार हैं तो जो अभी आपने एक बात कही कि इस तरह की फिल्मों पर रोक लगनी चाहिए, इस तरह की सीरियल पर रोक लगनी चाहिए। अभी एक सीरियल का मैं नाम बताता हूँ, भाभी जी घर पर हैं जी। अब उसमें देखिए भाभी जी खुद दारू पिला रही हैं अपने मियाँ को जी। तो इस तरह के टीवी सीरियल, इस तरह के फिल्मों पर वाकई रोक लगनी चाहिए। अगर वो अपने बॉलीवुड की उनको इतनी फिक्र है, उनको इतनी अपनी इज्जत की फिक्र है, अपने हीरो हीरोइन की फिक्र है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए ईमानदारी के साथ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोग पूछते हैं कि देश हमारा आजाद हो गया है। देश हमारा आजाद जरूर हो गया था, मगर पूंजीपतियों ने फिर से उसको गुलाम कर लिया। ये बड़े बड़े कौन बना रहा पिक्चर, कौन बना रहा? उद्योगपति बना रहा। सीरियल कौन बना रहा? उद्योगपति बना रहा। उद्योगपति साथ में दारू का भी कारोबार कर रहा, ड्रग्स का भी कारोबार कर रहा। वो अपने ड्रग्स को, अपने दारू को प्रमोट करने के लिए इन सितारों का उपयोग कर रहा। ये जाने अनजाने में उसके शिकार बन रहे हैं। और ये लोग, क्योंकि ये समाज के आइडियल है, लोग इनको देख के, अब अमिताभ बच्चन दारू पिएगा अपने खुशी में तो लोग तो कहेंगे मैं भी खुश हूँ, मैं भी दारू पीऊंगा। अमिताभ बच्चन अपने गम में अगर दारू पिएंगे तो लोग कहेंगे मैं भी गम में, मैं भी, क्योंकि मेरा आइडियल है। तो मैं अपने, और अमिताभ बच्चन अगर अपनी पार्टियों में दारू और नशे का सजाएंगे महफिल तो ठीक है। आपके पास में आऊंगी। एक बड़ी अपडेट इस मामले में आ रही है। एनसीबी की पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स केस के मामले में एनसीबी ने इस मामले में पूछताछ के बाद से कई अहम सुरागों पर नजर है। ड्रग के नेटवर्क को इस समय पकड़ने के लिए, तोड़ने के लिए एक के बाद एक लगातार ये कोशिश कर रही है एनसीबी कि किसी भी तरीके से अब मुंबई के अंदर फैले ड्रग्स के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। सप्लायर से पूछताछ हुई जिसमें अजीबोगरीब खुलासे हुए हैं। ड्रग्स केस के अंदर एनसीबी ने ड्रग सप्लायर से, पैडलर से जब पूछताछ की तो ये बात सामने आई है कि ड्रग नेटवर्क से जुड़े हुए मामले में पूछताछ के बाद से कई अहम कड़ियां खुल सकती है। ये कहा जा रहा है कि जो पूछताछ हो रही है उसमें कहा गया स्लिम होने के बहाने तमाम एक्ट्रेस ड्रग्स लेती हैं। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर है, लेकिन मुंबई के अंदर घमासान मचा है। बॉलीवुड के कई अहम राज अब एनसीबी के सामने आ रहे हैं। ड्रग सप्लायर, पैडलर्स और जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो रही है वो बता रहे हैं कि अब नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ड्रग्स का सेवन करने के पीछे ये भी बताया जाता है कि कॉमेडी बहुत अच्छी निकलकर सामने आएगी, एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और स्लिम होने के बहाने भी तमाम एक्ट्रेस ड्रग्स लेती हैं। अब अश्विनी दुबे जी बताइए जरा, कैसी कैसी थ्योरी चल रही हैं? चाहे पतला होना है, आवाज भारी करनी है, आपको कितना सुंदर दिखना है, ग्लो कैसे आएगा, सब चीज का इलाज सिर्फ और सिर्फ नशा है। जी बिल्कुल प्रियंका, आप देखिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक एक्सपोज। अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगी। कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों पर भी एनसीबी शिकंजा कस सकती है। 30 लोग गिरफ्तार हुए अब तक,
7 टॉप लिस्ट पर हैं इस समय इस पूरे मामले के अंदर। कई बड़े नामों से लेकर गिरफ्तारी, अधिकतर छोटे कलाकारों पर ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है। छोटे पर्दे के कलाकारों पर एनसीबी तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब दरअसल इन तमाम बड़े कलाकारों के खिलाफ में जितने सबूत हो सकते हैं वो जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीबी इस समय ये कोशिश कर रही है कि जिस भी सितारे तक पहुंचे वहां से खाली हाथ ना लौटे। 30 लोग गिरफ्तार हुए करीब अभी तक। 7 टॉप लिस्ट पर इस समय बने हुए हैं। कई बड़े नामों का खुलासा हो चुका है, लेकिन कई बड़े नाम हैं जिन पर गाज गिर सकती है। एनसीबी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि इससे पहले भी कहा गया कि साजिश की जा रही है, जबरदस्ती नाम लिए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से बड़ी अपडेट आ रही है। छोटे कलाकारों के जरिए बड़े बड़े कलाकारों तक ड्रग्स पहुंचने की बात सामने आ रही है। दरअसल इससे पहले कुछ एजेंसियां निशाने पर थी, लेकिन अब तो कलाकारों पर ही बात आ गई। अश्विनी दुबे जी, ये तो एक सिरे से सफाई की जरूरत है इस समय। बिल्कुल, ड्रग्स का मकड़ जाल पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे तो गया जैसे मकड़ी एक जाला बनाती है। और वो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, एक जो नेक्सस है प्रियंका जी, जिस नेक्सस पर इसके पहले भी आपने बड़ी बेबाकी से डिस्कशन किया, वो पॉलिटिशियंस का नेक्सस, ऑफिशियल्स का नेक्सस, ड्रग पेडलर्स का नेक्सस, माफिया का नेक्सस, अंडरवर्ल्ड का नेक्सस, ये एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है। और वो ड्रग्स के साथ साथ तमाम जो इलिसिट काम है, जो अगेंस्ट द लॉ जितने काम है, वो सारे के सारे काम हो रहे हैं। वो एक एंगल है, बहुत सारे एंगल एक के बाद एक। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे यह भी बात एक बताना चाहता हूं कि जो अभी इनके भारती सिंह के हस्बैंड और भारती सिंह के ऊपर जो इन्वोक हुआ प्रोविजन, वो वही प्रोविजन इन्वोक हुआ है जो रिया चक्रवर्ती और उनके ब्रदर शोभिक चक्रवर्ती के ऊपर इन्वोक हुआ। और उसी तरह के केस में, यानी इनके ऊपर ऑफेंस क्या है? फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स। ये इनके ऊपर ऑफेंस है जो एनडीपीएस एक्ट की सबसे गंभीर धाराएं होती हैं। और बिना किसी ऑफेंस में, बिना किसी प्राइमा फेसी एविडेंस के कभी भी इस देश में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो जैसे अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था तो कोर्ट सामने आई थी कि आपने लॉ का वायलेशन किया, वैसे ही इस देश की कोर्ट्स भी सामने आती। प्रियंका, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कितनी बेबाकी से आप तमाम जितने एपिसोड्स आपने किए, तमाम जितनी बार आपने इस तरह के प्राइम टाइम किए, तो बड़ी बेबाकी से किया, बिना किसी बात की चिंता किए हुए। उसी तरह से अभी जो एक्सपोज हो रहे हैं लोग, तो कई इंडस्ट्रीज में, आपकी खुद की मीडिया इंडस्ट्री में लोगों ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ बंद करने के लिए केसेस रजिस्टर हो गए। अच्छा अश्विनी दुबे जी बताइए, ऐसे मामले में कल जब सुनवाई होगी, बेल क्या किसी तरह से मुमकिन है, या आपको लगता है कि ऐसे चांसेस कम रहते हैं कोर्ट की तरफ से कोई छूट दी जाए? देखिए प्रियंका जी, बेल तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। डिस्क्रिशन के मामले में कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि उनके पास कोई प्राइमा फेसी एविडेंस पुलिस के पास या एनसीबी के पास या इन्वेस्टिगेटर के पास नहीं है, तो बेल मिल सकती है। लेकिन यहां पर अगर भारती सिंह और उनके हस्बैंड को सेक्शन 8C सेक्शन 27 में अगर गिरफ्तार किया गया है, तो निश्चित तौर पर नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ऐसे एविडेंसेस जरूर होंगे जिन एविडेंसेस के मुताबिक उनके खिलाफ ये सेक्शंस इन्वोक हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट, जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि डिस्क्रिशन का मामला, इसमें कुछ भी है कि लॉयर होने के नाते मैं नहीं कोर्ट की डिस्क्रिशन को बोल सकता, परंतु एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें बेल नहीं जेल होनी चाहिए। ठीक है, जेल में रहेंगे और लंबे समय तक रहेंगे। मुर्तजा अली जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, उसके बाद मुंबई से हम अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले। मुर्तजा अली, क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? आपकी नजर में कोई चीज है जिससे इसका सोल्यूशन निकलता है, या कोई परेशानी है जिसकी वजह से हम सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं? चलिए आपके पास लौटते हैं, उससे पहले दरअसल किसी वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मुर्तजा अली सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा का हिस्सा बने। हमारे साथ अशोक पांडे मुंबई से, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले पुनीत वशिष्ठ, जल्दी से बताइए जरा, फिल्मों के अंदर अगर ड्रग्स का सेवन दिखाया जा सकता है, नशे से लोगों की जिंदगी बर्बाद होते दिखाई जा सकती है, तो फिर उन फिल्मों की लिस्ट कहाँ है जिसमें नशे से छुटकारा मिल सकता है? कहाँ है मैम? कुछ नहीं है। देखिए पिछले 10 कहाँ मंगल पांडे बन रही है, कहाँ लगान बन रही है, ये सब ड्रग्स, और ये एकता कपूर कैसी फिल्में बना रही है, गेज और लेस्बियन और ये गंदगी और ड्रग्स। मुझको पहचान लो, सब डॉन। कौन है सबसे बड़ा हीरो? डॉन है भैया। तो आप समझ रहे, दाऊद से लेकर शेख, ये लोग डॉन को चलाएंगे। और डॉन जो भी करता है, अगर लाइन खींचता है डॉन, तो डॉन के साथ रहने का, कोकेन करने का, सही रहेगा डॉन के साथ। ये एटीट्यूड है मैम।
कौन भाई, ये पावर के मारे है यहाँ पर एनसीपी और ये सब जितने भी, ये सब पावर के मारे कर क्या रहे हो पावर में रहके। कोई तो होगा इंडस्ट्री में जो चाहता होगा कि ये रुके। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो दिग्गज कलाकार भी हैं। क्यों वो लोग मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे हैं? उनको नहीं लगता कि इंडस्ट्री के ऊपर एक दाग लग रहा है और इसकी बात होनी चाहिए, बाहर निकलकर बोलना चाहिए इस पर? देवी जी, मैंने आपसे कहा ना, इन सब लोग ने दुबई की रोटी खाई हुई है ना, सब लोग वफादारी कर रहे हैं शैतान की। ठीक है, पता है आपको, मैं 22 साल डिप्रेशन मैंने एक मैं कुछ कहना चाहूंगा मैम। जी जी बोलिए। एक सेकंड। मैंने सुनील शेट्टी से लेकर अक्षय कुमार से शाहरुख खान, सलमान खान, सबको डांस सिखाया है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं राइटर हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन इन्होंने मुझे कभी एंटरटेन नहीं करा, क्योंकि इनको पता है दुबई वाले सर्किट में पागल फिट नहीं होगा, ये तो सबको खोल डालेगा। मैंने तो नहीं खोला, देखिए सब लॉकडाउन में अल्लाह खोलने वाला, भगवान खोलने वाला, देख रहे हैं आप, सब खुल रहा है ना मैम। मैं यही कहना चाहता हूँ, सुनील पाल जी से आप सवाल कीजिए, मैं इस लाइव के बाद उनसे भी बात करूंगा। मेरा फोन अभी तक एसीपी के पास है, दिशा एसएसआर केस में। सुनील भाई, इसलिए आपको फोन नहीं कर सका मैं, समझे? चलिए सुनील पाल जी, अब जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए कि ऐसे भी लोग होंगे इंडस्ट्री के अंदर जिन्हें ये बातें कौंधती होंगी कि क्यों इंडस्ट्री का वो चेहरा हम दिखा रहे हैं, क्यों वैसी फिल्में कर रहे हैं, क्यों ऐसे गर्त के अंदर डूब रहे हैं जिसका कल अच्छा नहीं होगा, जिसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। इंडस्ट्री जैसे बनी उससे बुरी तरीके से बिगड़ती और धड़ाम होती दिख सकती है। क्यों नहीं कोई मुहिम है उसके लिए? जब आप कहते हैं फिल्मी पर्दे पर आकर आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप अच्छी चीजों के एम्बेसडर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, लेकिन इस खुशहाली के पीछे आप देखिए कितनी काली सच्चाई है जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। देखिए, क्या शॉर्टकट का जमाना है, सब लोग ये सोचते हैं कि हमारी ये लागत है, ये निकल जानी चाहिए, उसमें वो टारगेट ऑडियंस को पकड़ते हैं कि इतना यूथ पकड़ लो, इतना ये पकड़ लो, इतने बिग सिटीज पकड़ लो, इतने मल्टीप्लेक्स पकड़ लो, मल्टीप्लेक्स के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। तो जैसे पुनीत जी ने कहा है कि लेस्बियन, गेज, सेक्स, देशभक्ति पर कोई कमेंट कर देना, गलत बात कर देना, कोई ऐसी चीज उल्टा सीधा, मतलब वेब सीरीज आप देखिए, गाली गलौज, मतलब उल्टा सीधा काम, मतलब देश पे उसका कोई भी असर हो, उस पर कोई जिए मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें हमारा लगा हुआ पैसा निकलना चाहिए। आप देखिए पिछले 10 सालों में, 20 सालों में शायद जो एक ऐसी फिल्म बनी थी जो सबको पसंद आएगी, वो थी तारे ज़मीं पर जी। वो एक थी बाहुबली, जिसमें आपने देखा होगा कि एक रियल में कलाकारी जिसे कह सकते वो फिल्म, ऐसी बहुत कम फिल्म है, लेकिन बनती है तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बनाने की, कोई उसके तरफ अग्रसर नहीं होना चाहता। लोग सोचते कि चलना है वेब सीरीज में 4 गालियां दे दूंगा, 4 सेक्स सीन डाल दूंगा, उल्टी सीधी बातें कर दूंगा, गोलियां चलाऊंगा, ढाई 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 ढाई, तो लोग अकेले में देख लेते हैं और हमारा पैसा वसूल जाता है। लोगों को किसी के बंदे बिगड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेंसर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सेंसर भी क्या करेगा? सेंसर सेल्फ सेंसर जब तक नहीं होगा। अब गैंग ऑफ वासेपुर जब पिक्चर रिलीज हुई थी, वो भी तो सेंसर के थ्रू ही हुई थी, लेकिन देखिए कितनी गंदी फिल्म है वो। मनोज बाजपेयी, जिसको हमने पद्मश्री दिया है, नेशनल अवार्ड दिया है, उन्होंने जब होम प्रोडक्शन फिल्म बनाई, उन्होंने भी सेफ गेम खेला था। 7 उचक्के में सिर्फ गालियां ही गालियां हैं उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म है, ठीक है। तो जब आप पैसा लगाते हैं और कमाई वाला मामला आ जाता है, तो आप कुछ भी कर लेते हैं, चाहे उससे आपकी इमेज खराब हो, चाहे आप देश खराब हो, आप बस व्यापारी बन जाते हैं। और जहां व्यापार आता है वहां कला खत्म हो जाती है। कलाकारी जो है जिंदा रखने के लिए कलाकार होना जरूरी है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने अंदर की कला को जिंदा रखिए। देर सवेर सब चीज होती है, लेकिन भेड़ चाल के चक्कर में किसको पड़ी है? आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, हर आदमी किसी ना किसी को गाली बक रहा है, बिना वजह गाली बक रहा है। हिम्मत अगर ये भारती सिंह का कोई पहला केस नहीं है जिन्होंने खुद अकेले सेवन करना शुरू कर दिया होगा, कोई तो कंपनी रही होगी जिन्होंने बताया होगा कि कुछ नहीं होता है, ऐसे नशे घर पर रखने से कुछ नहीं होता है, अगर आप नशा करके भी कॉमेडी या एक्टिंग करते हैं। अशोक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ आ गए हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। अशोक पांडे, आज जो मुंबई की पहचान है, मुंबई की चर्चा है, वो अब से दशकों पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है सितारों के सामने और देश के सामने, वो ये बता रही है कि यहाँ अगर इस मकर जाल को 10 साल पहले, 20 साल पहले निकाला गया होता तो शायद इंडस्ट्री का ये हाल नहीं होता। आज तो जहां से शुरू किया जाए वहीं पर सवाल खड़े होते हैं। भारती सिंह ने खुद तो शुरुआत नहीं की होगी ना इस इंडस्ट्री के अंदर, खुद ही वो सप्लायर बन गई, खुद वो सेवन कर रही हैं,
बहुत सारे नाम हैं जो शायद उन्हें कल तक बता रहे होंगे कि भारती बच सकती है। देखिए, सबसे प्रमुख ये बात सामने आती है कि ये पूरा मामला जो उजागर हुआ है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ होगा या नया नया जो है शुरू किया गया, एनसीबी के आने के बाद इस पे कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ा लूप होल माना जा सकता है। एक कहने के मुंबई पुलिस और प्रशासन की कहने के बहुत बड़ा लूप होल था, जिसके चलते ये बहुत लंबे समय से जो ड्रग्स का एंगल है खासतौर से बॉलीवुड में बनाता चलता है। ये देखिए अभी की बात नहीं है, ये अगर बात करें परवीन खान की बात करें, विजय राज की बात करें, या अगर बात करें संजय दत्त की बात करें, तो बहुत पहले से ये लोग इस तरह की चीजों का सेवन करते आए हैं। लेकिन अब ये मामला जिस तरह से तेजी से खुलता जा रहा है, एक के बाद एक चेहरे सामने आते जा रहे हैं। हाल में जिस तरह से भारती का नाम सामने आ गया, अब प्रश्न ये सामने आता है कि भारती के बाद अगला नंबर किसका आएगा? क्योंकि देखिए लगातार जो इसमें जो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ते जा रही है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि इस पूरे मामले में कहीं भी एनसीबी को जो है रिया की गिरफ्तारी के बाद में जो प्रमाण देना पड़ा था कोर्ट में, उसमें थोड़ा सा कहीं चूक हो गई थी। इसके चलते एनसीबी जो अब कदम उठा रही है वो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे तथ्य के साथ उठा ताकि जिसको भी गिरफ्तार करे, जिससे भी पूछताछ करे, तो उसको साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत रहे। उसके चलते भारती को लिया गया है। और देखिए एक बात ये भी इसमें सामने आई थी कि जो टेलीविजन के जो छोटे कलाकार हैं, वो बड़े बड़े कलाकारों को या जो आउटसाइडर होते हैं, जिनको की जो चैलेंजिंग एक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको पार्टी से बुला करके अपने रंग में ढालने का कार्य किया करते थे, जिसके चलते ये जो एक ड्रग्स का एंगल था बहुत आसानी से जो है फैल रहा था बॉलीवुड में। लेकिन अब जिस तरह से एनसीबी चिकित्सा कर रही है, माना जा सकता है कि अगला नाम जो होगा ये इसके भारती के इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोई बड़ा निकल करके आ सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि जो बिग फिश की बात की जा रही थी, वो भारती के एक गिरफ्तारी के बाद में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहाँ से सही मायने में हो चुकी है। अशोक पांडे, एक और भी चीज है कि हर्ष लिम्बाचिया से जो पूछताछ हुई उसमें उन्होंने छोटे पर्दे नहीं बड़े पर्दे के नामों की तरफ भी संकेत दिया है। यानी कोई तो है ना जो भरोसा देता है कि हर्ष और भारती को कुछ नहीं होगा, क्योंकि और भी लोग लिप्त हैं। किन किन को पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कंगना ने कहा था, कंगना ने कई नाम बड़े बड़े दिए थे। रणवीर सिंह का नाम लिया था, इसके अलावा कई लोग विक्की कौशल का नाम लिया था। ये सभी लोग ए लिस्टर जो है फिल्म के बॉलीवुड के स्टार माने जाते हैं। और जिस तरह से हर्ष ने कहा है, ये तो तय है कि इसमें जो बड़ी मछली की जो बात की जा रही थी, एक जो इशारा है, एक अंदेशा जो है हर्ष की तरफ से उन बड़ी मछलियों की तरफ किया गया है। लेकिन देखना यह है कि जो बड़ी मछली अब तक इन लोगों को संरक्षण देने से बचाने का जो काम कर रही थी, और जिस तरह से पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, जिनके जरिए ये सारे नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। भारती के मोबाइल फोन को खरीदने के बाद में और जो लैपटॉप भी जो सीज किया गया है, उसमें क्या डिटेल मिलते हैं। जिस तरह से भारती जो है वो छोटा नाम जो है बॉलीवुड के मतलब पर्दे का नहीं माना जाता है। बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस को भी उन्होंने होस्ट किए हैं, और आए दिन जो है वो टेलीविजन में स्टार्स के साथ में उनके प्रोग्राम आते हैं। तो जो कलाकार उनके साथ में आते जाते हैं, उनके मंच पे रहते, क्या उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? या जो ड्रग्स उनके पास में आया करती थी, जो गांजा आया करता था, वो कितने लोगों को सप्लाई किया करती थी, या कोई एक पार्टी चलती थी जिसमें ठीक है अशोक पांडे। अश्विनी दुबे जी, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि ये गांजा, हशीश, एमडी और न जाने कितने सारे ड्रग्स में ये कहा जा रहा है कि गांजा मिल जाना कोई इतना बड़ा काम नहीं हो गया है जो 86 ग्राम भारती सिंह के यहाँ से मिला है। आपकी नजर में ये सब चीजें क्या किसी तरीके से किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन करने वाले के फेवर में जाती हैं? कि देखिए भांग का क्या होता है, गांजा तो उगाया भी जाता है, कहीं लीगल परमिशन है, इससे क्या किस तरफ ये केस जाएगा आगे? प्रोफेशनली चारों मैनर में गलत है, लीगली भी गलत है। कंज्यूम करना, रखना, बेचना, प्रोड्यूस करना जब ऑफेंस है, तो चाहे गांजा हो, चाहे ड्रग्स का कोई और एंगल हो, चाहे तमाम और भी जो ड्रग्स हैं वो हो, हीरोइन हो, स्मैक हो, वो सब प्रोहिबिटेड है। सवाल यहाँ यह है, बड़ा सवाल जो सवाल पुनीत वशिष्ठ ने उठाया, जो सवाल अशोक पांडे ने उठाया, सवाल यह है कि एक महानायक जैसे अब देश के महानायक, दुनिया जिसको मानती हो कि बहुत बड़े उनको फॉलो करके उन्होंने इतना सब कुछ दिया, उनके जैसे लोगों का जिनकी एक आवाज पर एक रिफॉर्म आ सकता है, वो इतने बड़े नेक्सस के बाद भी, इतने बड़े एविडेंसेस के बाद चुप हैं। और जैसा कि बहुत अच्छी बात कही सुनील पाल ने, जो मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज बन रही हैं, वो वेब सीरीज समाज में जो अभद्रता, फूहड़पन, समाज में सामाजिक बुराई और गुंडागर्दी, बाहुबल और तमाम अपराधों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, ऐसे वेब सीरीज को लेकर के जो सो कॉल्ड नायक, महानायक हैं, जिनके लोग पार्लियामेंट में आकर के तमाम लोगों को कहने लगते हैं कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों का चुप रहना यह मैसेज देता है कि उन सबके
सामने ये सब चीजें गुजर रही हैं। कंज्यूम करना और ना करना वो एक इंडिविजुअल की चॉइस हो सकती है। बिग बॉस में खुलेआम फुहड़ता परोसी जाती है, खुलेआम रिश्तों को कैसे दिखाया जाता है वहां, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर जो चीजें चलती हैं वो ठीक नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जिनको लोग पूजते हैं, जिनको लोग बिग बी, बिग सी, बिग डी, बिग ई कहते हैं, वो सब डी से रिलेटेड है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो दाऊ। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उस नेक्सस को खत्म करने की। कमेंट आपकी तरफ से क्या कहेंगे? ये जांच जो है ये निष्कर्ष तक पहुंचे जल्द से जल्द। आप जेके न्यूज, अशोक पांडे जी सब लोग पीछे पड़े रहिए, ठीक है ना, कोई और पड़े या ना पड़े। दीपिका पकड़ी गई, क्या हुआ फिर उसका? श्रद्धा पकड़ी गई, क्या हुआ? कितने कुमलप्रीत, ये वो, अर्जुन, क्या हो क्या रहा है? ये आप और भी घुसिए, है ना। अशोक जी और आपके यहाँ जो बॉम्बे के स्टाफ है उनको घुसना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि गंदा वाला बॉलीवुड का दौर खत्म हो चुका है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना हो चुकी है। आंखें खोलिए देखिए। सुनील पाल जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज ऐसा जिससे जो तमाम लोग आज निराश हो रहे हैं इस चीज को देखकर, कि अगर बड़े बड़े सितारे जो फिल्मों में हम एक मैसेज देकर जाते हैं, उनकी आम जिंदगी का मैसेज कैसे रिसीव करें? आज मैं यही कहना चाहता हूं कि तमाम आप दोस्तों का, मीडिया वाले दोस्तों का और तमाम हमारे जितने पैनल पे बैठे हैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि वो इस चीज के लिए चिंतित है और आवाज उठा रहे हैं। आज हम लोगों ने 4 लोगों ने आवाज उठाई, कल 40 हो जाएंगे, परसों 4000 हो जाएंगे और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जाएगी। और देश और दुनिया को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया शॉर्टकट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। मेरी एक अच्छी लाइन है जो मैंने फिल्म मनी बैक गारंटी में लिखी थी, आप गौर से सुनिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में नंबर 1 NUMBERONE नंबर 1 भी नो 1 हो जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। तो इसलिए मैं एनसीबी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। एनसीबी इस वक्त फुल फॉर्म में है और फुल फॉर्म का मतलब होता है एनसीबी का कि नशा छोड़ो भारती। बहुत अच्छी बात सुनील पाल जी आपने अपने क्लोजिंग कमेंट में कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रीत वशिष्ठ आपका भी, अश्विनी दुबे जी आपका भी, सुनील पाल आपका भी, अशोक पांडे आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मुंबई से निकली ये तस्वीरें इस समय लोगों के जहन में कब तक जिंदा रहेंगी, क्योंकि एक ऐसा सवाल बन गया है जिसमें कुछ गिरफ्तारियां और छूट जाने के सिलसिले के बीच में हर किसी के मन में एक खौफ है कि इंडस्ट्री का ये सच आखिर कितना बड़ा है। जो ड्रग्सबाज जेल पहुंच गए हैं उस खेल के अंदर और कितने लोगों का नंबर लगने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।